गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे फ्रेंड्स, और इंग्लिश की ग्रामर में अपना पूरा ध्यान लगाकर और मन लगाकर प्रैक्टिस कर रहे होंगे। कल फ्रेंड्स हमने देखा था जीरण क्या होता है। आशा करता हूं कि आप लोगों ने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस की होगी और आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, सिंपल प्रेजेंट गो सी। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। सिंपल पास्ट वेंट सॉ। देखिए सेकंड फॉर्म की वर्ब्स का इस्तेमाल हुआ है फ्रेंड्स, ये फर्स्ट फॉर्म की। ठीक फ्रेंड्स, सिंपल पास्ट वेंट सॉ, पास्ट परफेक्ट हैड गॉन हैड सीन। देखिए एक्सलरी वर्ब्स हैं ये फ्रेंड्स, उनके साथ देखिए थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है। ठीक, प्रेजेंट कंटिन्यूस एम गोइंग, फ्यूचर टेंस पास्ट कंटिन्यूस वाज गोइंग। ठीक है फ्रेंड्स, फ्यूचर टेंस का देखते हैं। देखिए फ्यूचर टेंस विल, वुड, शैल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, मिसाल के तौर पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। मिसाल मिसाल के तौर पर डायरेक्ट में आई विल कम बनेगा, इनडायरेक्ट में ही वुड कम। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए अब एक स्टेटमेंट को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते हैं। स्टेटमेंट पहला देखिए, रमेश सैड आई गो टू द मार्केट। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या हुआ कि रमेश ने कहा मैं बाजार जाता हूं। ठीक फ्रेंड्स, मध्यम पुरुष रमेश ने प्रथम पुरुष मुझसे यह बात कही, सो यह डायरेक्ट स्पीच है। अगर मैं यही बात किसी तीसरे से दिनेश से कहूं तो वह इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। कैसे? देखिए फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कैसे हो जाएगा। तालिका के मुताबिक मैं बदल जाएगा। आई के बदले ही और सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में बदलना होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि इनडायरेक्ट में उदाहरण चिन्ह इन्वर्टेड कोमास निकाल देने होंगे और दैट जोड़ना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। पहला देखिए, रमेश सैड आई गो टू द मार्केट डायरेक्ट। रमेश सैड दैट ही वेंट टू द मार्केट इनडायरेक्ट। रमेश सैड आई वेंट टू द मार्केट। ठीक है फ्रेंड, डायरेक्ट। रमेश सैड दैट ही हैड गॉन टू द मार्केट इनडायरेक्ट। ओके फ्रेंड्स, देखिए आगे। इसमें वेंट पास्ट टेंस क्रिया है, इसलिए नियमानुसार पास्ट टेंस पास्ट परफेक्ट में बदल गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आप लोगों को प्रैक्टिस, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने प्रैक्टिस के लिए एक नोटबुक कॉपी तो बना ही ली होगी फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, और प्रैक्टिस करना तो बहुत मस्ट है फ्रेंड्स, विदाउट प्रैक्टिस तो कुछ नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, थर्ड देखिए, रमेश said I am going to the market direct. Ramesh said that he was going to the market indirect. ठीक फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस बदल कर पास्ट कंटिन्यूस बन गया है। रमेश said I will go to the market direct. Ramesh said that he would go to the market indirect. ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। विल बदल कर वुड हो गया है ना, किसी को स्टेटमेंट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। चलिए अब कुछ स्टेटमेंट वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलें। हर वाक्य के पहले ही सैड दैट जोड़ लें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। आई एम वॉकिंग इन दिल्ली, नाउ आई एम वॉचिंग टीवी। I play football. I went there yesterday. I went meet him tomorrow. ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। पहला वाक्य मैं परिवर्तित करके दिखाता हूँ, बाकी के
वाक्य आप स्वयं करें। ठीक फ्रेंड्स, जैसे आई एम वॉकिंग इन दिल्ली, ही सेड दैट ही वॉज वॉकिंग इन दिल्ली। समझ गए ना? ठीक है फ्रेंड्स, मैं दिल्ली में काम कर रहा हूँ और उसने कहा कि वह दिल्ली में काम कर रहा है। ठीक है, समझ गए ना? अब एक मिसाल देता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, मिसाल देख देते हैं, मतलब कि उदाहरण की क्या है। चलिए ध्यान दीजिए। जब जब मैं क्लास में पढ़ा रहा था तब एक विद्यार्थी शोर मचा रहा था। जाहिर है मैं नाराज हो गया। मैंने गुस्से से उससे कहा, रमेश बाहर जाओ। वह निकल गया। सामने से जो दूसरे अध्यापक आए उन्होंने पूछा, रमेश बाहर क्या क्यों क्यों जा रहे हो? तो रमेश ने जवाब दिया, अध्यापक जी ने मुझे बाहर जाने को कहा। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। इसमें समक्ष कथन क्या है और परोक्ष कथन क्या है? मेरा कहना बाहर जाओ समक्ष कथन है और विद्यार्थी का दूसरे अध्यापक से कहना, अध्यापक जी ने मुझे बाहर जाने को कहा, यह परोक्ष कथन है। चलिए इनका अंग्रेजी में वाक्य बनाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब वाक्य बना के देखते हैं फ्रेंड्स। बहुत बेसिक तरीके से फ्रेंड्स समझाया है इस बुक में, बस आप लोगों को ध्यान और प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। द टीचर सैड, रमेश गेट आउट। अध्यापक ने कहा, रमेश बाहर जाओ। द टीचर ऑर्डर्ड रमेश टू गेट आउट। अध्यापक ने आज्ञा दी, रमेश बाहर जाओ। रमेश को बाहर जाने की अध्यापक ने आज्ञा दी। ठीक फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। द टीचर सेड, राम ओपन योर बुक डायरेक्ट। द टीचर ऑर्डर्ड राम टू ओपन हिज बुक इनडायरेक्ट। खैर, अब ऑर्डर अथवा रिक्वेस्ट यानी आदेश या अनुरोध के बारे में देखेंगे। आदेश क्या होता है? उदाहरण के लिए, अंदर आओ। ठीक है फ्रेंड्स, उदाहरण के लिए मान लीजिए कहा कि अंदर आओ। ठीक फ्रेंड्स, तो देखिए अंदर आने को कहा है तो इसका क्या होगा? बाहर जाओ, बोलो मत, चुप रहो, यह आदेश है। कृपया दरवाज़ा खोलिए, कृपया करके सुनिए, कृपया बैठिए, ये अनुरोध करने वाले वाक्य हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। कल हम आगे बढ़ेंगे। जो अध्ययन हमने अभी किया फ्रेंड्स, इसको आप अपनी नोट कॉपी में खूब प्रैक्टिस करिए मन लगा के फ्रेंड्स, जब तक ये आपको अच्छी तरीके से याद नहीं हो जाते। ठीक, और फ्रेंड्स कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं फ्रेंड्स मैं इसकी PDF अपने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है मेरा, वहाँ से आप इस टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स मेरा पढ़ाना अगर आपको अच्छा लगता हो, आप कुछ समझ पाते हो, कुछ सीख पाते हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। आपका दिन शुभ हो फ्रेंड्स, धन्यवाद।